Hello everyone, I am Prabhakar Kumar and today I am going to take lecture on the topic of cardiac output. तो cardiac output होता क्या है? तो मेनली हमारा जो हार्ट जो है कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपका 1 मिनट में पंप आउट करता है बॉडी से, मीन्स हार्ट से, ठीक है। इसका पीछे का रीजन क्या होता है, जो आपका बॉडी में वो ब्लड कहाँ जाता है आपका बॉडी का सर्कुलेशन में। इसका डेफिनेशन क्या होगा आपका कार्डियक आउटपुट का, जो कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट। मीन्स क्या है, जो 1 मिनट में जो हमारा जो हार्ट का जो है लेफ्ट रीजियन, ऑब्वियसली हम लोग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड न सर्कुलेट करता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड 1 मिनट में कितना, मीन्स कितना वॉल्यूम में हार्ट से पंप आउट हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक मीन्स क्या होता है, हार्ट। आउटपुट मीन्स कितना वो परफॉर्मेंस में क्या, जो उसका कितना इफिशियंसी है, ठीक है। उसको हम मेजर मीन्स हार्ट का जो आपका इफिशियंसी मेजर करने के लिए ये हम लोग ये करते हैं। तो इसका मेजर और क्या है आपका, एसेंशियल टू मेंटेन द सर्कुलेशन एंड टिश्यू परफ्यूजन। तो आपका सर्कुलेशन तो जानते ही हो आप लोग, जो आपका ब्लड का पूरा बॉडी में सर्कुलेशन में भी मेजर रोल प्ले करता है कार्डियक आउटपुट जो है, क्योंकि अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पर मिनट में वो पंप आउट नहीं करेगा तो हमारा सेल्स के पास नहीं पहुंच पाएगा, जो भी हमारा ऑक्सीजन जो या मिनरल्स जो भी हमारा ब्लड कैरी करके लाता है। इसके अलावा क्या है, जो आपका टिश्यू परफ्यूजन मीन्स क्या होता है, टिश्यू या सेल्स में जो है ना आपका क्या है ब्लड का सर्कुलेशन रहता है, तभी तो वहाँ पे आपका हार्मोन्स या न्यूट्रिएंट या आपका जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, ठीक है। परफ्यूजन मीन्स वही होता है जो आपका सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या आपका ब्लड आपका पहुंच रहा है कि नहीं टिश्यू के पास, वो आपका है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट इज द मेजर पैरामीटर स्टडी इन द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। लोग जानते हैं क्योंकि इसका एक मेजर रोल है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, क्योंकि अगर हार्ट ही है और वो अगर ब्लड को एडिक्वेट अमाउंट में पंप आउट नहीं करेगा तो जिसकी वजह से भी हम लोग का क्या है, बॉडी में सीवियर कोई सा भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। जैसे अगर ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल नहीं होगा तो एनीमिया हो सकता है। फिर जो भी हमारा जो है ब्लड अगर सही से सेल्स के पास नहीं पहुंचा तो सेल डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इसमें भी, और आपका ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी ब्रांच में भी इसका मेजर, क्लियर। फिर आपका इसका डिफिनेशन इन द टर्म ऑफ फार्मूला क्या होगा आपका कार्डियक आउटपुट का, तो आपका हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हमारा जो है ये कार्डियक आउटपुट का फार्मूला है। तो इसमें हार्ट रेट क्या होता है, तो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट जो होगा, मीन्स क्या, जो 1 मिनट में कितना बार हार्ट जो है बीट्स किया है, तो नॉर्मली कितना होता है 72 टाइम्स होता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है आपका, है ना, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है आपका, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर बीट, मीन्स क्या एक बीट में कितना अमाउंट ब्लड पंप आउट हुआ है, ठीक है। तो 72, और जितना वॉल्यूम ब्लड एक बीट में पंप आउट हुआ है उसको 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हमारा आएगा, कार्डियक आउटपुट। समझ गए इतना तक। फिर नेक्स्ट क्या आपका, नॉर्मली इसका रेंज कितना रहता है आपका, रेंज वेरी करेगा, डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन, मीन्स क्या, जो इंडिविजुअल कोई भी पर्सन का कंडीशन पे का जो है, जो आपका कौन सा वो एज कंडीशन में है उस पर भी वेरी करता है। अब कोई बच्चा होगा तो उसमें अलग होगा, फिर आपका एल्डरली होगा तो उसमें अलग होगा, एडल्ट में अलग होगा। वो आपका डिपेंड करता है एज फैक्टर, या उसका पहले से कोई कार्डियक डिजॉर्डर तो नहीं, ठीक है। नॉर्मली जो इसका जो है तो वैल्यू कितना से कितना रेंज करेगा, 4 to 8 लीटर पर मिनट, ठीक है। लेकिन हम लोग बेसिकली इसको एवरेज के तौर पे 5 लीटर पर मिनट के तौर पे लेके चलते हैं, ठीक है। मेनली इन एडल्ट में रेस्ट कंडीशन में, क्योंकि रेस्ट में जो है ना हमारा हार्ट बीट जो है एज कम्पेयर टू लोग जब कोई भी हार्ड वर्क करते हैं तो उस कंडीशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो इसमें मीन्स क्या, एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ कार्डियक आउटपुट में क्या हो गया, जो हमारा जो है हार्ट का कौन कौन सा चीज़ इन्वॉल्व है कार्डियक आउटपुट, तो हमारा मीन्स क्या, जो ब्लड का आउटफ्लो हो रहा है, मीन्स क्या ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, क्लियर। सर्कुलेशन में भी कौन सा सर्कुलेशन लेके चलेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। क्योंकि ये और दो है ना, पल्मोनरी एंड हेपेटिक सर्कुलेशन। तो हमारा मेनली क्या है, जो आपका हार्ट चैम्बर इसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा, तो ऑब्वियसली जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल वाला रीजन। तो हमारा राइट वाला वेंट्रिकल क्या करता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में भेजता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दोनों सर्कुलेशन होगा, क्लियर। और आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जो प्योर ब्लड को
पूरा बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोसेस से फ्लो करेगा, इसका दोनों सर्कुलेशन कॉन्टिन्यूसली चलते रहेगा। फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का मेजर कंट्रीब्यूशन क्यों है, तो आपका क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड जो है वो लेफ्ट रीजन में ही रहता है, कि हमारा जब भी आपका आर्टियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका बाइकस्पिड वाल्व से किधर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो ब्लड जो है थ्रू आयोटा आपका किधर जाएगा, पूरा बॉडी का सर्कुलेशन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका वाल्व इंश्योर्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो। इसमें वाल्व भी मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वाल्व का रोल क्या होता है, जो एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट में फ्लो को बस जाने देगा, रिवर्स फ्लो को रोकेगा। नहीं तो क्या होगा, फिर से आपका क्या है, तो आपका वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा अगर, तो रिवर्स फ्लो में फिर से कहाँ पे चला जाएगा, आर्टियम वाला रीजन में। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम क्यों बोलते हैं, आपका मायोकार्डियम आपका वो क्या करता है, कार्डियक आउटपुट में का भी रोल है, क्योंकि अगर मसल का कार्डियक मसल्स का एक नेचर होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी का, इसके वजह से वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रोसेस में साइमल्टेनियसली जानते रहता है। मीन्स क्या, एक बार आपका आरटीएम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर आपका नेक्स्ट जाके वेंट्रिकल का होगा। तो अगर ये अगर ना हो सही से कॉन्ट्रैक्शन, तो आपका क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी पॉसिबल नहीं है जितना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करना है। अगर वो हार्ट का वो चैम्बर अगर हार्डेस्ट पड़ जाए तो ना प्रेशर अप्लाई हो पाएगा उस पर, नहीं हो पाएगा। अब प्रेशर अप्लाई नहीं होगा तो जिस वजह से ब्लड का फ्लो नहीं होगा। फिर आपका क्या है नेक्स्ट, आपका फिजियोलॉजिकल बेसिस पे आपका कौन कौन सा टर्म आता है। तो एक आता है प्रीलोड। प्रीलोड मतलब क्या होता है, जो जब हमारा जो मेनली डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है ना, इन डायस्टोलिक मीन्स क्या, जो जब हमारा वेंट्रिकल वाला रीजन जो है ना रेस्ट कंडीशन में रहता है, डायस्टोल उसी को बोलते हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन स्टेज में। उस वक्त क्या होता है, जो हमारा ब्लड फिलअप होता है वेंट्रिकल में, तो आपका इसमें क्या होगा, हार्ट का स्ट्रेच होगा, ब्लड जितना आएगा तो स्ट्रेच होगा ना हार्ट का। फिर आपका नेक्स्ट क्या, आपका आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या है, जो रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है वेंट्रिकुलर आपका सरफेस पे, जब हमारा ब्लड जब प्रेशर पड़ता है ना वेंट्रिकल पे, तो अब अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड फिलअप ना हो तो वो क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है प्रेशर, ताकि ब्लड जो है तो आपका आयोटा के थ्रू मूव करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा सके। फिर नेक्स्ट क्या आपका कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मीन्स क्या होता है, जो फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा हार्ट का मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन जितना भी मसल्स है सब में होता है, लेकिन हम लोग अभी हार्ट का मसल्स का देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन टर्म आया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या आपका हार्ट रेट। मेनली ये आपका कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ही आपका रेगुलेटेड है। तो भी सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के लिए आपका डिपेंड करता है कौन सा एक्टिविटी में आपका हार्ट जो है ब्लड को पंप करके आपका जो है सो ब्लड वॉल्यूम पंप आउट कर रहा है। अगर सिंपैथेटिक में तो ऑब्वियसली जो हमारा हार्ट रेट इस ज़्यादा होगा तो देन कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा, एंड पैरासिम्पैथेटिक में जस्ट उसका उल्टा मीन्स कम हो जाए। ये हमारा प्रीलोड आफ्टर लोड है। प्रीलोड आपका देख रहे हो, तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, जो राइट चैम्बर में फिलअप हो रहा है, ठीक है। फिलअप होगा तो यह आपका ट्राइकस्पिड वाल्व से आपका किधर आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। फिर आपका क्या है, फिर से ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाने का मतलब क्या है, आपका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए जा रहा है। प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपका कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑर्टियम में आएगा। लेफ्ट ऑर्टियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ना, तो आपका क्या है, जो जब हम प्रेशर पहले आर्टियम में लगा, फिर कहाँ पे लगेगा, वेंट्रिकल वाला रीजन पे लगेगा। तो वेंट्रिकल वाला रीजन पे जब लगेगा ना, तो ये हमारा कभी ऐसा होता है ना, जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाला स्टेज आ जाता है नॉर्मली सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, तो हमारा क्या है, जो क्योंकि प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई रुकावट आ जा रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा। जैसे नहीं देखते ट्रैफिक में, अगर कोई ज़्यादा बड़ा गाड़ी लगा हुआ है तो नॉर्मली जाम लग जाता है। सेम ऐसा ही आपका क्या है, जो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड, ठीक है। तो आपका प्रीलोड में क्या होता है, मेनली वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल। मीन्स क्या, जो नॉर्मली रिलैक्सेशन प्रोसेस में जो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फिलअप होता है, ठीक है, राइट साइड ऑफ द हार्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीलोड।
एंड आफ्टर लोड क्या होता है जो आपका, जब हमारा मेनली रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है, रुकावट, जो रेजिस्टेंस लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट ओवरकम थ्रू दिस सर्कुलेट ब्लड, मतलब इसको क्या है, आपका ब्लड सर्कुलेशन से ये आपका प्रॉपरली मेंटेनेंस हो पाएगा। फिर इंक्रीज इन द हाइपरटेंशन एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो आपको टर्म बताए थे, हाइपरटेंशन एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स क्या, जो आपका ये अयोटा है, अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा मीन्स नैरो हो जाएगा ब्लड वेसल्स का डायमीटर, तो ऑब्वियसली जितना हम प्रेशर देंगे अगर इसमें, तो प्रॉपरली तो ब्लड तो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो उसके वजह से हो सकता है ये हमारा हाइपरटेंशन मीन्स क्या, जो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाएगा उस केस में ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर आफ्टर लोड अगर बढ़ता है तो जिसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, कार्डियक वर्कलोड भी बढ़ेगा। वर्कलोड क्या है, मतलब हार्ट का जो लोड रहता है ना काम करने का, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या चाहिए, रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया तो उसको और ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा उसको। ये आपका नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कार्डियक आउटपुट, मतलब क्या क्या सब हमारा कार्डियक आउटपुट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो मेनली हार्ट रेट है, तो हार्ट रेट क्या है, इंक्रीज बाय द सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जो हमारा हार्ट का जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, जो सिंपैथेटिक मीन्स क्या, जो फाइट फ्लाइट एंड फियर मोड में जो हमारा नर्वस सिस्टम जो एक्ट करता है हार्ट का मसल्स पे, ऑब्वियसली सिंपैथेटिक एक्टिविटी में हमारा जो उस वक्त क्या होता है, जो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है और आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट पे लोड भी बढ़ जाता है, दैन आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट रेट सब बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, आपका इट इज डिक्रीज बाय द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशंस, आपका जस्ट इसका उल्टा बताए थे। सिंपैथेटिक में क्या था, जो बढ़ जा रहा था कार्डियक आउटपुट, है इसमें क्या है आपका पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है, आपका हार्ट रेट डिक्रीज होगा, तो हार्ट रेट से ही डायरेक्ट रिलेटेड है कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा हमारा, ये आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा एंड इन्फ्लुएंस बाय द प्रीलोड आफ्टर लोड एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जिसकी वजह से क्या है, जो भी प्रीलोड आफ्टर लोड एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो मीन्स क्या हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है, वो भी आपका टोटली सेटल डाउन हो जाएंगे। नॉर्मली हमारा कब बढ़ रहा था प्रीलोड आफ्टर लोड, मेनली हमारा जब ये कंडीशन आता है सिंपैथेटिक वाला में तो ये ज़्यादा होता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक में कब रहता है, जब हम लोग का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पे रहते हैं, उस वक्त कोई हम लोग को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है और ब्लड का सर्कुलेशन भी नॉर्मल रेट पे रहता है। नेक्स्ट क्या आपका रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, मतलब क्या, जो कैसे कैसे, मतलब कौन कौन सा रीजन से हमारा कार्डियक आउटपुट इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो आपका पहला कौन सा है, न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन जो पहले अभी बताए थे वो न्यूरल रेगुलेशन ही था, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो इसमें क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। फिर आपका पैरासिम्पैथेटिक में जस्ट इसका उल्टा, तो आपका हार्ट रेट रिड्यूस होगा और जिसकी वजह से क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट भी रिड्यूस होगा और कार्डियक आउटपुट भी कम मीन्स क्या नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका हार्मोनल रेगुलेशन, हम लोग हार्मोनल रेगुलेशन वाला में देखे थे ना, जो आपका रास वाला एक था, तो उससे भी हमारा क्या हो रहा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था। अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, हार्ट में आपका आफ्टर लोड में प्रॉब्लम हो सकता है, मीन्स क्या, जो आफ्टर लोड बढ़ेगा तो हम लोग को वहाँ पे क्या चाहिए, हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वर्कलोड मीन्स क्या होता है, जो ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर चाहिए ऑन द वॉल, जो ये आपका हार्ट का वेंट्रिकल वाला वॉल पे अप्लाई होगा, जिसकी वजह से आपका एडुकेट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वेंट्रिकल रीजन से आपका ब्लड मीन्स क्या बॉडी का सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचे। तो इसमें कौन कौन सा हार्मोन मेनली रेगुलेट करता है, तो इपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन एंड थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका इंट्रिंसिक कंट्रोल, जो कि मेनली जो है, तो फ्रैंक स्टैडलिंग मैग्नीज्म के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। तो ये हम लोग आगे थोड़ा डिटेल में तो आगे के लिए अलग से देखें। फिर नेक्स्ट क्या आपका मेजरमेंट मेथड्स, तो ये आपका 4 मेजरमेंट मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग कार्डियक आउटपुट को मेजर कर सकते हैं, जो प्रॉपर वे में मीन्स कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है पर मिनट में हार्ट जो है हमारा पंप आउट कर रहा है। तो नॉर्मली कौन सा है, डायरेक्ट फ्लिक मेथड, इसमें ऑक्सीजन का कंजप्शन रेट को मेजर करके हम लोग पता कर लेते हैं जो हमारा कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है हार्ट से पंप आउट हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका थर्मो डाइल्यूशन टेक्निक,
उसके बाद आपका है इकोकार्डियोग्राफी एंड डॉपलर अल्ट्रासाउंड, और लास्ट वन है आपका इंडिकेटर डाइल्यूशन टेक्निक्स। तो ये सब आपका मेथड्स का नाम है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग मेनली कार्डियक आउटपुट को मेजर करते हैं। फिर आपका कार्डियक इंडेक्स है। कार्डियक इंडेक्स क्या होता है? जो आपका कार्डियक आउटपुट को जब हम बॉडी सरफेस एरिया से डिवाइड करेंगे तो उससे जो हमारा वैल्यू मिलेगा। कार्डियक आउटपुट तो जानते ही हो आप लोग, जो नंबर अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट फ्रॉम आवर लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स टू द सर्कुलेशन, ठीक है, उसमें दोनों सर्कुलेशन आएगा आपका, सिस्टेमिक एज वेल एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और उसको जो हमारा बॉडी सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे उस वॉल्यूम को, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? कार्डियक इंडेक्स। फिर आपका नॉर्मल वैल्यू कितना रहता है हमारा? 2.5 से 4 तक की रहता है, ठीक है, लीटर पर मिनट। ये बॉडी सरफेस का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपका ये कहीं पे भी ये आपका एसआई यूनिट होता है, तो आपको लगाना होता है। और जब कभी भी कोई भी, जैसे हम लोग वॉल्यूम मेजर करते हैं तो लीटर लिखते हैं ना, तो इसका आपका यूनिट क्या हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट एंड बॉडी सरफेस का सरफेस एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और हमारा कार्डियक आउटपुट क्या था? जो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ब्लड पंप आउट हो रहा था, इसलिए आपके लिए लीटर और मिनट भी आ गया, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? इट प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड मेजर ऑफ कार्डियक परफॉर्मेंस। हमारा हार्ट का जो है परफॉर्मेंस मीन्स क्या है? उसका एक्टिविटी विच मीन्स क्या है? इसके थ्रू जो हम चेक कर सकते हैं जो हमारा हार्ट प्रॉपरली वे में फंक्शनिंग मोड पे है या नहीं, ठीक है, यानी तो कोई कार्डियक डिसफंक्शन तो नहीं है, मीन्स हार्ट का वॉल्व का या मसल्स का, या यहाँ पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से भी ये आपका कार्डियक आउटपुट मीन्स क्या इफेक्ट हो सकता है। फिर आपका क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है? आपका लो कार्डियक आउटपुट मेनली कब होगा? जो जब हमारा हार्ट फेल्योर का इंसिडेंस होगा, या आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, या आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन और कुछ नहीं, तो हमारा हार्ट का अटैक को ही बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। उस केस में क्या हो जाता है? हमारा हार्ट का कॉन्ट्रेक्टिलिटी डिक्रीज हो जाता है, मीन्स क्या इलास्टिक होता है ना, तो इलास्टिसिटी अपना लूज कर लेगा। तो इलास्टिसिटी अगर लूज करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा फोर्स एक्जर्ट करना पड़ेगा हार्ट मसल्स पे, जिसकी वजह से कि आप आपका आर्टियम एज वेल एज वेंट्रिकल का प्रॉपर वे में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो सके। लेकिन ये आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आपका हार्ट का जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो लूज हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? हाई कार्डियक आउटपुट। तो ये किस कंडीशन में हो जाएगा? आपका सेप्सिस, उसका एनीमिया, उसका हाइपरथायराइडिज्म, ये सब इंडिकेशन है। इस केस में हमारा क्या होता है? कार्डियक आउटपुट जो है बढ़ जाता है। फिर आपका कार्डियक आउटपुट असेसमेंट इज क्रिटिकल इन द आईसीयू एंड ड्यूरिंग सर्जरी। मेनली इसका जो असेसमेंट लोग नॉर्मली जब भी सर्जरी के थ्रू जो जाते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है? जो आपका कार्डियक आउटपुट भी एक प्रॉपर वे में चेक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या पता चलता है? जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन भी तो देखना होता है ना वहाँ पे, ठीक है। तो क्रिटिकल कंडीशन में आपका इसका भी मेजर रोल आता है कार्डियक आउटपुट असेसमेंट की, मीन्स क्या मेजर करना। फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कार्डियक आउटपुट, तो आपका पहले ही बता रखे हैं, तो डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट जो है आपका एज ग्रुप पे भी वेरी करेगा, मीन्स क्या एडल्ट में अलग होगा, एल्डरली में अलग होगा, इन्फेंट में अलग होगा, ठीक है। वो भी डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि तीनों एज में ब्लड वॉल्यूम भी अलग अलग होता है। फिर हार्ट का जो है एक होता है ना जो आपका वर्किंग परफॉर्मेंस, तो वो भी आपका अलग अलग होता है, ठीक है। फीमेल मेल में भी वेरी करेगा। तो मेनली हमारा कितना होता है कार्डियक आउटपुट? रेंज रहता है 4 to 7 लीटर रहता है, जो कि हमारा एवरेज कितना लेके चलते हैं? 5 लीटर। और आपका बॉडी साइज एंड मेटाबॉलिक डिमांड पे भी आपका इसका वेरी करेगा कार्डियक आउटपुट का। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? फिजिकल एक्टिविटी, मतलब सपोज अगर अभी हम लोग रेस्ट कंडीशन में है, तो अभी हमारा कार्डियक आउटपुट क्या है? नॉर्मल होगा। लेकिन अगर हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज, जैसे आप स्पोर्ट्स आउटडोर गेम खेलना चालू करते हैं, तो हमारा कार्डियक आउटपुट तेज हो जाएगा। तो ये आपका फिजिकल एक्टिविटी पे भी इसका डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? डिजीज स्टेट। डिजीज स्टेट मतलब जो हमारा कोई भी हार्ट से रिलेटेड या ब्लड वेसल से रिलेटेड जो भी हमारा कोई भी डिसफंक्शन या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, जिसमें कौन कौन सा आता है आपका? हाइपरटेंशन, एरिथेमिया एंड इस्चीमा। तो हाइपोटेंशन भी हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेंशन होगा तो प्रीलोड में प्रॉब्लम आएगी हार्ट का फिलिंग में, तो उस केस में भी आप लिख सकते हो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, अदर कार्डियक डिजॉर्डर सच एज एरिथेमिया एंड इस्चीमा।
ठीक है। स्टीमा मेनली एंजाइना पेक्टोरिस से रिलेट होता है, जिसमें आपका सीवियर चेस्ट पेन होता है। ठीक है, वो आपका क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई नहीं होता है, इसलिए उसको हम स्टीमा टर्म से इंडिकेट करते हैं। तो आज का टॉपिक में क्या देखे थे? कार्डियक आउटपुट। तो बेसिकली कार्डियक आउटपुट क्या है? जो आपका इन 1 मिनट कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय द ऑफ आवर हार्ट मसल्स। तो मेनली जो है हमारा जो वेरी करता है 4 to 7, जो कि नॉर्मली हम लोग 5 लीटर लेके चलते हैं। फिर आपका इसका जो भी फार्मूला था कार्डियक आउटपुट का, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्या था? जो आपका डिटरमाइंड बाय द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, वही चीज़ है। फिर रेगुलेटेड बाय न्यूरल हार्मोनल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। तो मेनली हमारा न्यूरल फैक्टर जो है ना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जो भी सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, एंड जो भी हमारा कार्डियक आउटपुट में मीन्स क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी मेजर रोल प्ले करता है। और इसका जो बेसिकली यही मेजर रोल रहता है, जब भी हम लोग का सर्जरी या कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू जाते हैं, तो वहाँ पे कार्डियक आउटपुट का भी मेजरमेंट मीन्स के असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारा ओवरऑल जो है सो ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही हमारा पूरा बॉडी का सेल्स प्रॉपर वे में फंक्शनिंग कर रहा है। अगर वो सप्लाई अगर कम जाएगा तो ऑब्वियसली एनर्जी का डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएगा सेल, एंड फाइनली जो है सेल डेथ हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आगे देखेंगे।